नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 मई सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। ऑटो चालकों का पुलिस पर हमला, कांस्टेबल को चाकू मारे। हरि फाटक ब्रिज पर 2 कारें आमने सामने टकराई। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने से फूल प्रसादी की दुकानों को हटाया गया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विवादित बयान से पनपा आक्रोश। ऑटो चालक को पहले पीटा फिर चाकू मारे। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल राज सागर फैमिली रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। शहर में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वे अब कानून के रखवालों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। बीती रात कुछ ऐसा ही हुआ। जीआरपी की कांस्टेबल पर 3 ऑटो चालकों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे आरक्षक गंभीर घायल हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दरअसल जीआरपी थाने की कांस्टेबल सुमित जाटव की रविवार रात ट्रेन गार्ड में ड्यूटी थी। वह थाने पर आने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहे थे। तभी स्टेशन परिसर में लगे राष्ट्रीय ध्वज के नजदीक ऑटो चालक धीरज सूर्यवंशी, राजा उर्फ अरबाज और रजत मालवीय वहां पहुंचे और सुमित पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने एक के बाद एक कई चाकू के वार किए। विवाद होता देख मौके पर भीड़ जमा हो गई तो बदमाश भाग निकले। जीआरपी टीआई आरबीएस कुशवाहा ने बताया कि घायल सुमित जाटव को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद घटना स्थल के आसपास के फुटेज चेक किए गए, जिसमें 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। केस दर्ज करने के बाद रात में ही पुलिस टीम ने बदमाशों के घर में दबिश दी, लेकिन तीनों ताला लगाकर फरार हो चुके थे। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। हमारे यहाँ का जीआरपी थाने का आरक्षक है सुमित जाटव। उसकी कल शाम में ट्रेन गार्ड ड्यूटी थी। 8:30 बजे से सुबह 8 बजे तक ट्रेन में जाना पड़ता है गार्ड में। तो वो थाने पे आने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा था। उसके पाँव में थोड़ी तकलीफ थी तो वो थोड़ा बाहर निकला। वहाँ थाने अपने 1 नंबर प्लेटफॉर्म के यहाँ पे वो झंडा है ना, जहाँ वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसने देखा कि 3 लड़के आए और तू ही था ऐसा करके और उस पर हमला कर दिया चाकू से। तो उसको चाकू लगा है पेट में, बेल्ट के ऊपर लगा और फिर खसक के नीचे लगा और फिर उसके बाद बाएं हाथ में भी लगा हुआ है। 3 आरोपी हैं। तो एक का नाम है एक है राजा उर्फ अरबाज मुसलमान, दूसरा एक रजत मालवी है और तीसरा एक धीरज सूर्यवंशी। हरि फाटक ब्रिज पर सोमवार शाम को 2 कारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों कार के चालक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल सोमवार शाम करीब 5 बजे गदापुलिया की ओर से आ रही टाटा नेक्सॉन कार क्रमांक MP13 CD 1398 और इंदौर से आ रही Hyundai कार क्रमांक MP09 CV 7181 अचानक ब्रिज पर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इंदौर से आ रही कार ब्रिज पर तिरछी हो गई, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कार क्रमांक MP09 CV 7181 को मंडी बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर महेंद्र सिंह चौहान ड्राइव कर रहे थे। उन्हें सिर में चोट लगी है। जानकारी लगते ही एम्बुलेंस और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ट्रैफिक के टोइंग वाहन की सहायता से क्षतिग्रस्त कारों को रास्ते से हटाकर पुनः आवागमन शुरू करवाया गया। फिलहाल दूसरी कार में सवार घायलों की जानकारी नहीं मिल सकी है। अपनी गाड़ी ऐसे जा रही थी सीधी, हम तो जा ही रहते, उधर से वो आकर रॉन्ग साइड लाके दबा दिए थे। मैं सीधी अभी मेरी गाड़ी देखी अपनी पोजीशन में है, उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड में आ गई थी। अच्छा, बस। वो किस तरफ से आ रहे थे? ये इधर से आ रहे थे और हम स्टेशन की तरफ से आ रहे थे। अच्छा। और ये इधर से आ रहे थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने लगने वाली फूल एवं प्रसाद की दुकानों को सोमवार दोपहर नगर निगम की टीम ने हटा दिया। निगम गैंग ने मुनादी की तो दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपना सामान समेट लिया। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसका 4 मई को भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए पिछले दिनों कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दौरा किया था और मंदिर के सामने से हार और प्रसाद की दुकानों को हटाने के आदेश भी दिए थे। इसी के परिपालन में सोमवार दोपहर निगम टीम ने जैसे ही वहां पहुंचकर मुनादी की तो दुकानदारों ने खुद ही सामान समेटना शुरू कर दिया। ये जो गेट का कार्य चल रहा है यहाँ पे, तो उसके कारण यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी कलेक्टर साहब द्वारा दौरा करा गया था और उनके आदेश अनुसार हमने ये पूरी दुकानें हटाई हैं। जैसा आदेश अनुसार कार्य करते रहेंगे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादों से संबंध गहराता ही जा रहा है। भगवान
सहस्त्र बाहु को लेकर दिए विवादित बयान के बाद पंडित शास्त्री एक बार फिर चर्चा में है। बयान के विरोध में सोमवार को पंचायत कलाल राय समाज द्वारा कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समाजजनों ने पंडित शास्त्री पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सोमवार को पंचायत कलाल राय समाज के पदाधिकारियों ने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप था कि पंडित शास्त्री ने कलाल समाज के आराध्य भगवान सहस्त्र बाहु के खिलाफ बयान देकर पूरे समाज का अपमान किया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पदाधिकारियों ने एसपी के नाम एएसपी विनोद मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। यहाँ हम आपको बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से हेहय वंशी समाज के आराध्य देव राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु महाराज पर विवादित टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि सहस्त्र बाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम हेहय वंश था। हेहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। हेहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला था। ऐसे आतताइयों के खिलाफ भगवान परशुराम ने फरसा उठाया। उसके बाद हेहय वंश ने उनकी टिप्पणी पर भारी विरोध जताते हुए उनके खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। हालांकि मामले के तुल पकड़ने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान पर खेद व्यक्त किया है। बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने लिखा कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्र बाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू हैं और एक ही रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। ये अपना बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक द्वारा हमारे भगवान आराध्य देव श्री अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन के प्रति अपना जनक उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और हमारे लोगों को ठेस पहुंचाई। भगवान के प्रति उनकी आस्था गलत की थी। ऐसे कथावाचक को प्रति कार्रवाई की जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या तो वो अपने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। अपराध किया है उन्होंने, इसके लिए क्षमा करें। वो नहीं करते हैं, उनके प्रति उनके आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ऑटो चालक की पत्नी को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों ने मिलकर ऑटो चालक को पहले जमकर पीटा, फिर चाकू मार दिया। उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आगर नाके पर रहने वाला सतीश ठाकुर ऑटो चलाने का काम करता है। सतीश ने बताया कि उसकी पत्नी जमुना को राहुल यादव, राकेश वर्मा और हरीश कुमावत 1 माह से कहीं ले गए और उसे छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी के चलते राहुल यादव, राकेश शर्मा और हरीश कुमावत ने सतीश ठाकुर के साथ नीलगंगा क्षेत्र में मारपीट करते हुए चाकू मार दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में घायल सतीश ने चिमनगंज थाने में शिकायत की है। मेरे को चाकू मारा, मेरे को खूब मारा, गाड़ी के अंदर बिठा के ले गए। उसके बाद में मेरे को बोलते हैं कि तेरी औरत छोड़ दे और मकान नाम से उसके कर दे। हमारे पास में रहती है वो, जहाँ पे भी हमने काम पे लगा दिया है। राहुल था, राहुल यादव, राकेश वर्मा, हरीश कुमावत, बड़नगर का रहने वाला है वो। विवाद यूँ है कि मेरी औरत 1 महीने से गई, गायब हो गई। ये लोग ले गए घर से। रोड पे घूम रही थी जमुना कुमावत। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगे नहीं माने जाने पर 8 मई को भोपाल में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। लंबे समय से स्वास्थ्य कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।
लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सालों बाद भी मांगे पूरी नहीं हो सकी हैं। इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते सोमवार दोपहर स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर चामुंडा माता मंदिर चौराहे स्थित पीएचई ऑफिस के पास धरना दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 मई तक मांगे मंजूर नहीं की गई तो 8 मई से पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ विगत कई वर्षों से अपनी मांगों के संदर्भ में आंदोलन करता रहा है और आज पुनः हम जो है इसके पहले के क्रम में हमने माननीय जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन दिया था और द्वितीय क्रम में आज हम सब ने सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ पर सामूहिक रूप से धरना आंदोलन हमारी जिले की सब बहनें और भाई जो स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत हैं उन सब ने यहाँ पर आज धरना आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों का प्रदर्शन किया है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रैली निकालते हुए लाल ध्वज फहराया। दरअसल हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। सोमवार को क्षीर सागर स्थित मजदूर भवन पर शहर के सभी कर्मचारी और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने इंकलाबी लाल परचम भी फहराया। रैली में कॉमरेड यूएस छाबड़ा, सोनिया गोयल, राम त्यागी, रवि नाइक, कमल राय, अनिल कुरिल, रमेश चंद्र शर्मा, रविंद्र जेठवा, एस नारंग, विजेंद्र वर्मा, आलोक शर्मा, बालकृष्ण आदि शामिल हुए। और अब खबरें दे दनादन। कृषि उपज मंडी में 5 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 94 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। महापौर मुकेश चटवाल ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। बेमौसम बारिश को देखते हुए वर वधु की हल्दी, मेहंदी एवं महिला संगीत का कार्यक्रम मौन तीर्थ आश्रम के पास गंगा घाट गार्डन में होगा। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। अब दर्शनार्थियों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए 1.5680 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में उद्घोषणा आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने कहा, भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है। पुलिस परिवार के बच्चों के लिए सोमवार को पुलिस लाइन में समर कैंप का शुभारंभ हुआ। 31 मई तक लगने वाले इस कैंप में बच्चों के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, नींबू रेस, सॉफ्ट बॉल, पेंटिंग, बैडमिंटन जैसे खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उज्जैन जिले में पिछले 24 घंटे में औसत 5.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन तहसील में 4 मिलीमीटर, महिदपुर में 3, झावड़ा में 9, तराना में 15 तथा माखनौर में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। शेष तहसीलों में बारिश नहीं हुई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक। उज्जैन जिले में 3,29,823 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में प्राप्त आवेदनों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना सोमवार से शुरू कर दिया गया है। उक्त सूची के आवेदन पर 15 मई तक cmladlibehna.mp.gov.in साइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपात्र हितग्राहियों के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।